हेलो एवरीवन, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है जो कि विंडोज़ 11 के नाम से जाना जाता है। ये विंडोज़ 11 24 जून 2021 में रिलीज़ किया गया था और ये है विंडोज़ का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, जहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये विंडोज़ 11 एक लाइव इवेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि आप लोग ये लाइव इवेंट चेक कर पाओ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये विंडोज़ 11 हम लोगों के पीसी, लैपटॉप या डेस्कटॉप में कंपेटेबल है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम लोगों को गूगल में आने के बाद विंडोज़ 11 टाइप करना होगा और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद जो सबसे पहला लिंक आएगा उसी में हम लोगों को क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगा, तो उसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है जहाँ पे मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स करके लिखा होगा। तो वो चेक करने के बाद एक सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करना होगा। तो पहले चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के बाद आप लोगों को वो डाउनलोड करके फिर से दोबारा कंफर्म होना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोसेसर होना चाहिए वो है 1 गीगाहर्ट्ज़ का डुअल कोर का प्रोसेसर होना चाहिए, जो कि 64 बिट का प्रोसेसर है। और मेमोरी होना चाहिए 4 GB का मेमोरी होना ही चाहिए। और जो स्टोरेज होना चाहिए वो 64 GB का स्टोरेज होना ही चाहिए। और जो सिस्टम फ्रेमवेयर है वो UEFI के द्वारा सिक्योर बूट कैपेबल होना चाहिए। और TPM का जो वर्जन होना चाहिए वो 2.0 या 2.0 के ऊपर होना ही चाहिए। और जो ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे होना चाहिए वो यहाँ पे DirectX 12 तक होना चाहिए। और जो डिस्प्ले क्वालिटी है आप लोगों के पास वो सपोर्ट करता है कि 720p या 720 पिक्सल के ऊपर कोई रेजोल्यूशन क्वालिटी को। तो ये ज़रूर चेक कर लेना। और विंडोज़ 11 को एक्टिवेशन करने के लिए आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और इंटरनेट कनेक्शन रहना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग ये जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो ये हम एक ऐप को इंस्टॉल करके एकदम डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो देखिए यहाँ पे चेक फॉर कंपेटेबिलिटी के नीचे यहाँ पे लिखा गया है डाउनलोड ऐप करके। तो वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को ये सेव करना होगा ये सॉफ्टवेयर और इसको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। तो ये इंस्टॉलेशन जब फिनिश हो जाएगा ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो ये इंस्टॉलेशन होने के बाद एक छोटा सा करके विंडो ओपन होगा जहाँ पे PC हेल्थ एट ए ग्लांस करके दिखाई दे रहा है। और नीचे में इंट्रोड्यूसिंग विंडोज़ 11 और नीचे में एक बटन दिख रहा है चेक नाउ करके। वहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को दिखाएगा कि ये PC विंडोज़ 11 को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उसको चेक करने के लिए उस बटन को प्रेस करना होगा। तो अभी हम उस चेक नाउ का जो बटन है उसमें हम प्रेस करेंगे और देखेंगे कि ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिलमेंट करता है या नहीं करता है। और यहाँ पर देखिए दिस PC कैन रन विंडोज़ 11, ग्रेट न्यूज़, दिस PC मीट्स ऑल द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर विंडोज़ 11 एंड इट्स फ्री, वी विल नोटिफाई यू व्हेन इट्स रेडी टू इंस्टॉल। और मैनुअली भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों के PC में ये विंडोज़ का जो अपडेट है वो आया है या नहीं आया है, ठीक है। और ये विंडोज़ अपडेटेशन फ्री भी है। फ्री कैसे है? अगर आप लोगों के पास पहले से कोई विंडोज़ 10 का मतलब कि ओरिजिनल विंडोज़ आप लोग एक्टिवेट करके रखे हो अपने PC में, तो तभी आप लोग इसका जो फ्री वर्जन का जो विंडोज़ है, विंडोज़ 11 है, वो आप इस्तेमाल कर पाएंगे अपडेट करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विंडोज़ 11 का जो रोल आउट अपडेट प्रोसीड्योर है वो 2021 में या 2022 में इन दोनों के बीच में रोल आउट किया जा सकता है। और इनका जो प्राइस होगा या डिफरेंट डिवाइसेस में डिफरेंट कैटेगरी का प्राइस यहाँ पे रखा गया है, यही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बोला है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसका जो अपडेटेशन का जो रोल आउट का जो टाइम शेड्यूल है वो कब इन लोगों ने सेट किया है। तो इन लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है 2021 के लास्ट में या 2022 के फर्स्ट में, ये देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। तो अभी मैं
आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ये मैनुअली भी चेक कर सकते हैं कि विंडोज़ का कोई अपडेट आया है या नहीं आया है। उसको चेक करने के लिए जो आप लोगों के पास ये विंडोज़ का सर्च बार दिख रहा होगा, उसमें आप लोगों को टाइप करना होगा कि विंडोज़ अपडेट सेटिंग्स करके। तो उसको क्लिक करने के बाद आप लोगों को दिखाई देगा कोई छोटा सा ऐसा करके विंडो। तो उसके देखिए नीचे में आप लोगों को लिखा होगा चेक फॉर अपडेट्स करके। तो उसको आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये दिखाएगा कि ये विंडोज़ 11 आप लोगों के पीसी में आया है या नहीं आया है। अगर आया होगा तो यहीं पे ही शो करेगा आप लोगों के पास। अगर शो कर रहा है आप लोगों को तो आप लोग उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं अपडेट की मदद से। फिर भी मैं यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इससे पहले आप लोग प्लीज़ ज़रूर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स उस ऐप की मदद से चेक कर लेना, नहीं तो ये विंडोज़ 11 आप लोगों के पीसी में इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो देखिए कुछ इसी तरह आप लोगों को भी इंस्टॉल करना है जब अपडेट अवेलेबल होगा। और यहाँ पे मैं बोला हूँ कि जो TPM है ये TPM मतलब कि 2.0 होना ही चाहिए। ये TPM क्या है? TPM एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया था जो कि एक बायोस का ही पार्ट है। तो वो 2.0 का अबव या 2.0 यहाँ पे होना ही चाहिए, नहीं तो ये विंडोज़ 11 यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगा। मतलब कि जिन लोगों के पास बहुत साल पुराना पीसी है, मतलब कि 7-8 मतलब कि 10 साल का पुराना पीसी है, उन लोगों के पीसी में ये विंडोज़ 11 मतलब कि इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी मैं उन लोगों का ही दिया हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का ही दिया हुआ एक पेज पे मैं आ चुका हूँ जहाँ पे आप लोग पूरा का पूरा ओवरव्यू ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं TPM के बारे में। तो अभी इसका जो लिंक है इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि आप लोग चेकआउट कर पाएँ ईज़िली। और इसका जो नीचे का ऑप्शन है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन नोट करके लिखा ही दिखाई देगा कि ये एक बायोस का ही पार्ट है। मतलब कि अगर आप लोगों का जो मदरबोर्ड का कंपनी है या पीसी का कंपनी है, डेस्कटॉप का कंपनी है, लैपटॉप का कंपनी है, वो अगर आप लोगों को बायोस का कोई अपडेट दे देता है तो आप लोग ये विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर पाएंगे। यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ कि जब बायोस अपडेट करेंगे आप लोग, तब आप लोगों के पीसी फुल चार्ज होना चाहिए और बिना पावर कट की ये प्रोसेस फुल होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों का पीसी एकदम करके डेड हो सकता है। तो वो इंस्टॉलेशन करने के समय आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा पावर सप्लाई का और बैटरी आप लोगों का पीसी में फुल है या नहीं। मतलब कि प्लग इन करके ही वो प्रोसेस मतलब कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो बायोस अपडेट का प्रोसेस है। तो यहाँ पे कुछ TPM के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, तो आप लोग वो चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये दिखाऊंगा कि TPM को कैसे मैनुअली हम चेक कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए से। और पार्शियल एप्लीकेशन के बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा एक नोट करके सेक्शन, जो आप रीड कर सकते हैं। जो मैंने बोला था कि इसका इंस्टॉलेशन करने के लिए TPM का वर्जन 2.0 का होना ही चाहिए, वही यहाँ पे लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले ऐसे ही नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा मेरे चैनल पे तब भी आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू।